हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंकित अकेडमी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। और हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ, ठीक, इसका प्रश्नावली देखेंगे 1.1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। हमने अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके थे। इस वाली वीडियो में प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो चलिए देखेंगे कैसे हल होगा ना। ध्यान से देखिए, HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। तो कितना 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है। तो LCM इसी संख्या का ज्ञात करना है। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना ना। तो HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है, निकालना है ना। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। ध्यान से देखेंगे, हल लिखेंगे ना। तो HCF कितना? 306 कामा 657 का HCF कितना है? 9 है ना। तो LCM इसी संख्या का LCM भी निकालना है। CM क्या निकालना है? LCM निकालना है ना। इसके लिए हम एक सूत्र जानेंगे। इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक। सूत्र यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, ठीक। क्या होता है? HCF गुणे LCM, यही सूत्र होता है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये क्या होता है? सूत्र होता है। ध्यान से देखेंगे, इसी सूत्र पर हम रखेंगे। ध्यान से देखिए, दो संख्या कौन कौन? ध्यान से देखिए, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो यही दो संख्या बोलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्या जो दिया है 306 और 657 का गुणनफल। गुणनफल मतलब होता है गुणा, और बराबर है तो बराबर लगाएंगे, ठीक। यहाँ दिया था दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल मतलब गुणा बराबर। HCF कितना है? HCF 9 है, 9 लिखेंगे इंटू LCM निकालना है तो LCM लिख लेंगे, ठीक। LCM क्या करेंगे? लिख लेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये 306 गुणे 657, ठीक। LCM एक गुणा है तो इधर जाएगा, भाग में होगा 9, ठीक। तो ध्यान देखिए, काटेंगे 9 से काटेंगे, होगा तो कितना होगा? 9 सते कितना होता है? 9 सते 63 होता है। 2 इधर आएगा तो 9 3 कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो बचेगा यहाँ पर, अगली लाइन देखेंगे, 306 गुणे 73 बराबर LCM। अब इसका गुणा करिए। ध्यान से देखेंगे, इधर साइड में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 306 में 73 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 3 18 होगा, तो हासिल होगा 1, ठीक। तो 3 शून्य शून्य और एक हासिल जोड़ेंगे तो जीरो में तो 1 ही होगा, तो 3 3 का 9 होगा, ठीक। इसके आगे कुछ नहीं। तो 7 पहाड़ा पढ़ी, 7 6 कितना होता है? 42। तो यहाँ पर 42 उतरेगा तो भी आगे कुछ दिक्कत कितना होता है? ध्यान देखेंगे, यहाँ पर 8 होगा, इसका होगा 3 का 13 3 हासिल 1 होगा, 9 और कितना होगा? 10 होगा, ठीक। क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और कितना होगा? इसे आंसर होगा। क्या देखिए, इसके बाद देख लेते हैं, 3 6 18 होगा, 3 3 कम होगा, 7 6 कितना होता है? 42, 7 3 कितना होता है? 21 होगा ना, सॉरी 7 3 कितना होगा? 21। तो यहाँ ध्यान देखेंगे कितना होगा? 8 चलेगा, 2 1 3 होगा, 9 4 13 3 हासिल 1 होगा, और 1 ही 2 और ये 2, तो कितना होगा? 22 33 8। तो 22 33 8 LCM, यही क्या है? हमारा आंसर है। क्या है? आंसर है। तो HCF दिया था, LCM यही है ना। तो आंसर यहाँ पर हमारा आ गया है। ध्यान देखेंगे, कहीं भी अगर ध्यान देखेंगे HCF दिया था, LCM केवल निकालना था, तो सूत्र यही लगाना है, कुछ नहीं। उसमें धर दीजिए और काट दीजिए, बस आंसर होगा, पूरा कर दीजिए, तो यही क्या होगा? आंसर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो इस प्रश्न में जो हमने हल किया है, अगर डाउट हो कहीं भी तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में।
तो इसे हम दोबारा बताने का प्रयास आप सबको करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले सवाल के साथ।